रहे हैं 4 PM। मध्य प्रदेश में नए नवेले सीएम मोहन यादव का बुलडोजर रफ्तार पकड़ रहा है और इसी बुलडोजर की रफ्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ग्रैंड एंट्री मारी है। मायावती ने मोहन यादव की क्लास लगा दी है। तो फिलहाल मायावती ने क्या कुछ कहा है और आखिर क्यों मामा शिवराज ने लिखा चीफ जस्टिस को पत्र और क्यों क्या मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऐलान हो रहा है, आपको एक एक खबरें दिखाएंगे, सारी तस्वीरें दिखाएंगे, तफ्तीश से चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 PM MP के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। तो सर फिर से मध्य प्रदेश एक बार फिर से चर्चा का विषय है। खबरें निकलकर सामने आ गई हैं कि मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है, इस पर मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने मोहन यादव को लेकर कहा है कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस बुलडोजर चलाने से बेहतर है आप रोजगार का सृजन करें। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, प्रियंका बिल्कुल ठीक है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी समझाइश कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम उसे मान सकते हैं कि वो सही दिशा में उनका एक वो संकेत कर रही है कि इस पे पहले आप जाइए। और देखिए अब जो राज्य का मुखिया होता है उसका अपना काम करने का तरीका होता है। और देखिए 3 राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और चाहे राजस्थान हो, तीनों ही राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी उतने दक्ष या अनुभवी हम उन्हें नहीं मान सकते। उनकी जो जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, देखिए मध्य प्रदेश तो फिर भी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है उन्होंने मंत्री पद संभाला है, शिवराज कैबिनेट में सदस्य रह चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं। लेकिन राजस्थान देखिए या छत्तीसगढ़ में भी वो पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाले। तो अब जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आला कमान ने मुख्यमंत्री दिए हैं तीनों राज्यों में, वो उनको अपने आप को साबित करना है, सिद्ध करना है। तो हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, उधर यदि आप राजस्थान में जाइए तो राजस्थान के भी जो मुख्यमंत्री ने आरंभ किया उनके यहाँ भी बुलडोजर निकला और मध्य प्रदेश में बुलडोजर भी निकला है। साथ साथ मध्य प्रदेश में कुछ जो निर्णय शुरुआत जो जिन निर्णयों से की है, तो वो जो एक जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों वाला एक है कि उसके मार्फत धार्मिक स्थलों पर जो लोगों को कहीं कठिनाई होती है, वो जो ध्वनि से जो कठिनाई है उस पे नियंत्रण की बात है। तो अब ये तो देखिए ये ऐसा है कि इसको कहीं ना कहीं एक जो भगवाकरण या भगवा एजेंडा है उससे भी जुड़ा जा रहा है कि जो सनातन से जुड़ा एक मसला है उसको देखा जा रहा है, चाहे वो की पॉलिटिक्स की है, फेमस होने की। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बुलडोजर चलाकर बाबा बुलडोजर बहुत जल्दी फेमस हो गए। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि सारे के सारे जितने नए नवेले सीएम है वो सबसे पहले बुलडोजर ही निकाल दें। देखिए वो बुलडोजर किस पे चल रहा है, देखिए हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर बाबूलाल गौर के दौर में चला था, लेकिन उन्होंने कभी उस चश्मे को नहीं लगाया था जिस चश्मे को लेकर आरोप लगते हैं, वो चाहे बाबा बुलडोजर हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, या मध्य प्रदेश में भी जो अभी शुरुआत हुई है, अभी इस तरीके के आरोप तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं आरंभ जो हुआ वो उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से शुरुआत की है। इसके पहले भी हुआ कि जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तब भी बुलडोजर निकला था और मामा का बुलडोजर कहलाता था। लेकिन सवाल खड़े होते थे कि आप देख देख कर बुलडोजर चला रहे हैं, आरोप लगा। वो खरगोन के दंगों का स्मरण कीजिए और भी ऐसी कई घटनाक्रम रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि मायावती जी ने इसीलिए शायद एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझाइश दी है कि आप इसकी जगह यदि रोजगार से शुरुआत करते या और ऐसे जो सृजनात्मक काम है जिसकी आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, लोगों को जरूरत है। और सबसे खास यह है, देखिए प्रियंका, इस वक्त जो है देश में जिन चीजों की चर्चाएं रही हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई से राहत का एक मसला रहा है। साथ साथ लोग शांति चाहते हैं, एक ऐसा प्रशासन शासन चाहते हैं जिसमें कहीं कोई किसी भी वर्ग को अपना अपना कामकाज करने में कठिनाई ना। और देखिए ये जो निर्णय है, हम इसको ऐसा नहीं कहते कि कठिनाई पैदा करने वाले निर्णय है या कोई, लेकिन जो शुरुआत हुई है, आरंभ जो हुआ है, उस आरंभ में जिस तरीके का, आप ये इसको कह लीजिए कि शायद प्रशासनिक मजबूरी हो, शासन का अपना कहीं जो उसको सामंजस्य बैठाना है, और कुछ भी करिए तो वैसे ही है कि आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है, देखने का तरीका, नजरिया, रवैया है। लेकिन आप यदि इसकी शुरुआत शायद दूसरे और कार्यों से कर लेते, ये जो मायावती जी ने कहा है कि रोजगार की दिशा में कुछ आप कदम ऐसे बड़े उठा लिए जाते।
अपने दर्शकों के लिए मायावती ने क्या कहा है वो पढ़ देती हूँ फटाक से। मायावती लिखती हैं कि मध्य प्रदेश की नई बनी भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों व अन्य गरीब मेहनतकशों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने का जरूरी फैसला करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली, अंडा, मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों पर दमन शुरू कर देना कितना उचित है। इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। इसके साथ ही वो आगे ये भी लिखती है सर कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर रोक लगाइए, लोगों को नौकरी दीजिए और अगर आपको दुकानें ही बंद करानी है तो पहले दुकानें अलॉट कीजिए। नहीं देखिए, बिल्कुल है, ये एक चीज है कि बहुत बड़ी तादाद में जो जहां जैसे अवसर मिलता है और स्वरोजगार को लेकर प्रयास किए जाते रहे। और ये जो है इसमें सबसे खास बात यह, प्रियंका, हमने इसमें थोड़ा सा रिसर्च किए तो रिसर्च में ये निकल के आता है कि बहुत बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में जो ये जो चाहे वो अंडे के ठेले लगाने वाले हों या इस तरीके के और वेंडर्स हैं। ठीक है कि वो जो मुर्गे वाला जो व्यापार है, मछली वाला व्यापार है, और मछली भी देखिए, मछली सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं नहीं है, वहां पर तो भोई भी हैं और उनकी अपनी एक वो पुश्तैनी पूरा का पूरा वो एक कार्य चलता चला रहा है जिसके मार्फत वो रोजगार पाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इस निर्णय को लेकर, हालांकि ये जरूर है कि कहा गया था कि उनको समझाई दी जाएगी, लेकिन देखिए प्रशासन जो होता है, जो मशीनरी है, तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं अपने दर्शकों को, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे। और जिस तरीके से सर आपने स्वरोजगार की अगर बात की है तो मैं एक और वीडियो है, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में सर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो सब्जी का ठेला लगाकर खड़ा हुआ है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसका ठेला तोड़ दिया गया, वो बेचारा उस बुलडोजर पे चढ़ा जा रहा है, रो रहा है, बुलडोजर पे सिर मार रहा है, लेकिन बुलडोजर है कि रुकने के लिए नहीं तैयार है। यहाँ पर मैं ये साफ कर दूं कि ये जो वीडियो है सर, ये जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आई कठुआ की वीडियो बताई जा रही है। ये वो प्रदेश है जहां पर अमित शाह दावा करते हैं, सदन में छाती ठोक कर कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। वहां पर कितने अच्छे दिन आए हैं, सब्जी वालों तक पर कैसे अत्याचार हो रहा है, ये वीडियो उसका जीता जागता सबूत है। उज्जैन में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गए। आपने जैसा कि सर कहा कि अगर आपने पहला फैसला कोई लिया था तो अगर पहले आप बात करते पढ़ाई की, रोजगार की, तो ज्यादा अच्छा होता, और नौकरी देने की, क्योंकि अगर इनके पास नौकरी होती तो ये करते ही नहीं। क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भी किसी के पास रोजगार है, स्वरोजगार है, तो उसकी पहली तो यही है कि वो शांति से रहे, अपने परिवार का लालन पालन करे। आपने जो वीडियो दिखाया, यही चिंता लोगों को हो रही है। और उज्जैन से भी जो तस्वीर आई, उज्जैन में भी वो उसको इतना वक्त नहीं मिल पाया, सिर्फ आपने एक ताकीद दी, और ताकीद देकर देखिए जो महीनों से या वर्षों से अपना कामकाज कर रहा है उसको वहां से शिफ्ट होने में या उसको अपना जो आपके गाइडलाइंस है उसका पालन करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। कुछ जगहों पर ये जरूर है कि मोहन यादव जी ने जब इस फैसले को सुनाया तो उन्होंने कहा था कि वक्त दिया जाएगा, लेकिन मशीनरी है या जो स्थानीय प्रशासन है वो तो टूट पड़ता है, उसकी भी एक प्रवृत्ति है, या जो एजेंसीज है वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, उसको अवसर भर मिलना चाहिए। इसमें सिर्फ ये चिंता लोगों की है कि किसी पर ऐसा ना हो कि उसके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाए। और देखिए, रोजगार का संकट होता है, पेट पालने की मजबूरी होती है, तो ऐसे लोग फिर अन्य जो आपराधिक गतिविधियां उस और संलग्न हो जाते हैं, उस और बढ़ जाते हैं। अभी घटनाएं शुरू हुई हैं, मतलब भोपाल में भी कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई कि लूटपाट की घटनाएं होती रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन उसको जोड़ा जाने लगा है कि देखिए आपने ऐसा किया तो ऐसा होने लगा। जो उसकी सवाल पर सवाल वो हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं होता, भरपूर होता था, सब जगह होता है, पूरा देश। आप जहां तक बात कर रहे हैं, ये जो प्रशासन है नगर निगम में एक्टिव हो जाता है, तो उनकी एक्टिवनेस का एक छोटा सा वीडियो है, वो वीडियो दिखा देती हूँ। शासन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपारदर्शी कांच या अन्य किसी वस्तु या संसाधन से ढककर रखे। तो सर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले भी आगे चल रहे हैं, नगर निगम का प्रशासन भी चल रहा है, बकायदा लाउड स्पीकर जिसको उतारने के लिए मुखालफत शुरू हुई है, उसी लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि 100 मीटर के अंदर अगर मीट, मछली या अंडे की दुकान लगाई तो कार्रवाई होगी। अगर साफ सफाई नहीं रखी और दुकानें खोली मीट, मछली या फिर की अंडे की, उनको नहीं ढका, तो वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो किसी तरह का कोई समय नहीं दिया गया, जैसा कि आपका कहना है, समय भले ही दिया गया हो,
लेकिन प्रशासन फुल एक्टिव मोड में है, लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब करना तो है, पालन तो कराना है उस मशीनरी को, लेकिन और ये कोई नया नहीं है। देखिए चाहे वो खुले में जो अंडा मछली या जो और मांस बेचने की जो वो है, उसको लेकर पहले भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस रही है, लेकिन पालन नहीं कराया जाता, उसमें सवाल है। दूसरा एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में यदि मोहन यादव ने बुलडोजर का एक आगाज किया है या और ऐसे फैसले लिए, साथ साथ उन्होंने वो जो एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाने की बात जरूर कही है, लेकिन एक्सीलेंस कॉलेज बनाने भर से बात नहीं बनने वाली है। रोजगार बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो या देश का अन्य हिस्सा हो, सब जगह सिर्फ युवा यही मांग कर रहा है, जो एक अनेक वर्ग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे अवसर मिले ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके, आसानी से रोटी रोजी कमा सकें और कहीं कोई कठिनाई ना हो। लेकिन ये जो एक फैसला हुआ है, इसके सुनाने के बाद से मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उन्होंने कहा कि इस पे एक नियंत्रण करी, तो नियंत्रण के बाद जो उसमें कहीं अति किसी जो होने की शुरुआत हो जाती, वो नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा कि देखिए ध्वनि विस्तारक यंत्र लोग उतारना चाहते हैं, लोग उसका पालन करना चाहते हैं, लेकिन सब ये चाहते हैं कि यदि इसका पालन कराया जाए तो बराबरी से हो, ऐसा ना हो कि एक जगह कुछ और फैसला है, दूसरी जगह कुछ और फैसला है। उन सब चीजों पर मोहन यादव जी को भी सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा, प्रशासन को दिखाना होगा कि वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रहा है, वो कहीं भी कोई चश्मा लगाकर या कोई एक समुदाय विशेष पर या किसी उस पर नहीं करे। और अंत में वही होगा कि आप लोगों को उनकी वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करिए। देखिए जैसे मैंने कहा कि बाबूलाल गौर बुलडोजर चलाया करते थे, वो बुलडोजर मंत्री के तौर पे वास्तव में वो थे बुलडोजर मंत्री जिन्होंने बिना चश्मे के, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि किस समुदाय का है, किस वर्ग का अतिक्रमण है, इंच और टेप लेके नापते थे। यदि कहीं किसी को कानूनी राहत कहीं प्रदान है तो उसका पालन करते थे, उसको पहले क्वेश कराते थे, फिर कार्रवाई होती। लेकिन अब ये हो रहा है कि एक अलग किस्म का बुलडोजर चल रहा है, एक विशेष समुदाय पर चल रहा है, एक विशेष उसको टारगेट की। तो इन चीजों को लेकर कहीं कोई लोगों में एक बेचैनी या चिंता है कि ये ना हो तो बेहतर होगा। प्रियंका, सवाल तो सर कई खड़े ही होते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2-3 बार टोका गया, लेकिन ये बुलडोजर नहीं रुका। तभी कहा भी गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, क्या कानून व्यवस्था नहीं है, क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो कई सारे सवाल तब भी खड़े हुए थे, क्योंकि अगर आप चश्मा पहनेंगे तो सवाल खड़ा होगा ही। फिलहाल सर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती फ्रेम में आई है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार फ्रेम में बने हुए हैं। एक सर खबर निकलकर सामने आई कि ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर शिवपुरी के एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति की तबियत खराब जब हुई तो एबीवीपी के छात्र वहां पर मौजूद थे। अगर एम्बुलेंस नहीं आई इसलिए हाईकोर्ट के जज की गाड़ी की चाबी छीनी और अस्पताल ले गए। हालांकि अस्पताल लेकर पहुंचे तो कुलपति की मौत हो गई थी, लेकिन इस पर हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने पुलिस थाने में एफआईआर कर दिया। जब एफआईआर हुई तो चोरी डकैती का मामला दर्ज हुआ। जब चोरी डकैती का मामला दर्ज हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। आप पत्र भी देख सकते हैं, ट्वीट भी किया है उन्होंने कि समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, और कहा है उनका ये पूरा मैं बता देती हूँ लप्पो लिपाप ये है। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। पहली बात यहाँ पर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर चाहें तो मुख्यमंत्री से भी बात कर सकते हैं, पुलिस वालों को भी आदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा और इस पत्र को बाकायदा साझा किया है ट्विटर पर। बोलिए सर। देखिए ये भी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर आप दोनों प्रकार से उसको देख सकते हैं। देखिए उन्होंने जान बचाने का प्रयास किया, बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने जब कुछ नहीं मिला तो गाड़ी छीन ली। लेकिन देखिए ये वैसा ही कि चोरी भले ही 5 रुपए की हो और चाहे 50 लाख की हो या उससे बड़ी हो, उससे बीच की हो, चोरी तो चोरी है। और या जो भी उन्होंने एक प्रयास किया, पर अब उसमें ये भी हो गया, उसको एक राजनीतिक चश्मा भी लोगों में लग गया है कि मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र इसलिए लिखा कि वो एबीपी जुड़े थे, क्या ऐसा पहले कभी प्रकरणों में हुआ है। तमाम सवाल हैं। देखिए वो दोनों चीजें हैं, दोनों देखने का नजरिया। उन बच्चों ने जो बच्चे थे, ये भी सवाल करा जा रहा है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री है, अभी तो मुख्यमंत्री से तो बातचीत तो है ही, मुख्यमंत्री से बात करिए। पत्र लिखना, इसको इस तरीके से साझा करना और कहना उन्होंने एक पवित्र काम के लिए चोरी की थी। नहीं देखिए वो बिल्कुल आप अपनी, इसमें क्या है कि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में आप
चाहे जो अगर इसमें कोई अगर उनका जो मुखिया है तो वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है, उन्हीं से गुहार लगाई जा सकती कि इसमें कुछ ऐसा यदि वो कर सकते हो। देखिए वो भी एक कानून का दायरा है, कानून का पूरा एक सिलसिला है, क्या कुछ वो कर सकते हैं वो एक अलग है। उसके अलावा उनने जो किया वो किया। इधर जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुलिस को ताकीद किया, साथ साथ जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंटरवीन किया और ये जतलाने या बतलाने का प्रयास किया कि वो जो युवक थे उनका मंतव्य अच्छा था। देखिए कहीं कोई किसी को इनकार नहीं कि उनका मंतव्य अच्छा नहीं था, और जो प्रयास थे और सामने जब जिसको जो मिलता है सहायता के लिए, और कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता, उस समय गाड़ी वही खड़ी थी। लेकिन वो दोनों चीजें हैं, उसको दोनों नजरिए से देखा जा सकता है कि भाई आधा ग्लास पानी से भरा है आधा खाली है। उसी अंदाज में देखा जाएगा कि जो अगर यही है तो फिर कोई कानून और कायदा होगा ही नहीं कि आपको जो दिखेगा सो कर डालिए। ऐसे अनेक अवसर आते हैं प्रियंका जब हम किंग करता हुए मूड हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। उस वक्त तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है। और जो वहां के जिस जज की गाड़ी छीनी गई, उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया कि भाई इसमें थोड़ा सा इंतजार कर सकते थे, लेकिन अब आपको किसी की जान बचानी तो उसमें इंतजार नहीं सूझ रहा था। तो कुल मिलाकर अब ये शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने गेंद उसी न्यायपालिका के पाले में डाली है। जो आपने पूछा कि चिट्ठी उनको क्यों लिखी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिख पाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर पुलिस तक सीमित मामला होता तो बात अलग थी, वो तो अब जो भी कुछ डिसाइड होना है कोर्ट से ही होना है। एक बार जब एफआईआर लॉन्च हो गई और गंभीर धारा है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को ही अधिकार है कि वो ऐसे जो मामले हैं उनमें क्या फैसले लेते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते एक शासन जो करते रहे, शासक रहे वो, तो उस नाते वहीं एक सही प्लेटफॉर्म पर गुहार लगाई, ऐसा मैं मानता हूं प्रियंका। बिल्कुल सर, अपने अपनी जैसे आपका कहना है कि कोई देखता है आधा ग्लास भरा है, कोई देखता है आधा खाली है, कोई कहता है कि डिस्प्यूट है इसलिए, और कोई कहता है कि शिवराज सिंह चौहान खबरों में बने रहना चाहते हैं इसलिए वो खबरें ढूंढ ढूंढ कर निकाल प्रियंका कर। एक और चीज बताऊंगा, एक और चीज अपने दर्शकों को बताऊंगा। कल भी ऐसा हुआ, वो जब अपना वो कहीं बाहर से लौट रहे थे और लौटते वक्त जब वो अपने हाँ घर सर, श्यामलाई लवी मुख्यमंत्री वो निवास जो वो हाँ जो वही, सर, हाँ वही बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल वो वीडियो चलवा देती हूँ, फिर इस पर बात चला करेंगे दी तो ज्यादा जी, मजा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल चला दी तिवारी इधर हॉस्पिटल कौन सा भेजेंगे? एक मिनट सर, पानी एक कप ले यार, बाद में पहुंच जाएंगे यार, उसको तो भेजो। कौन लेके जा रहा है? कपड़ा एक व्यवस्था करो। पुलिस है अपना अपना पुलिस नहीं तो कोई बाहर लेके जाए। आप निकलो सर, हमारा सर हम बाद में आए। मनीष सर आप इसको लेके जाओ। 1250 आप इसको लेके जाओ नर्मदा फोन कर दो, लेके जाओ नर्मदा जाना लेके जाओ अस्पताल भेजे, चिंता मत करना। आप बेटा आराम से ले जाओ, गाड़ी पहुंच जाएगी भैया। हाँ मामा जी साथ है, मेरे आदमी जा रहा है, तुम्हारे पूरी तरह साथ है। कोई बात नहीं, आप अभी ठीक हो जाओ। जी सर बोलिए, इस वीडियो पर क्या कहना है? वो जो सिलसिला था, वहां से निकल रहे थे और उन्होंने एक बंदे को तड़पते देखा कि वो एक दुर्घटना जो सड़क थी उसमें घायल हो गया। वो बच्चा जो था, युवक था, वो घायल हुआ, वो वहां टकरा गया, वो पड़ा था, तड़फड़ा रहा था। अब वो उतरे, देखिए क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लंबे अरसे तक मीडिया की सुर्खियां बना कर रहते थे। तो अब आज भी अभी तो वो बहुत जुमा 4 दिन तो हुआ ही उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़े हुए। इधर मोहन यादव जी को यदि मुख्यमंत्री पद संभाले हुए 4 दिन तो छोड़े हुए 4 दिन हुए। तो जब कोई ऐसा नेता जो निरंतर मीडिया की सुर्खियों में रहा करता था वो कुछ भी करे, अब उन्होंने ट्रैक्टर चला तो खबर बनी। अब उन्होंने उतरकर यदि अपने वहां से उतरकर उस युवक को खुद उठाकर अगर वो एक उसको जो मेडिकल उसको राहत चाहिए थी वहां पहुंचाने का प्रयास किया तो खबर बन गया। वो ये आप चाहे वो इसमें कैसे, कोई मामा ने ये तो नहीं कहा होगा कि वो मीडिया बुलाया हो, कुछ पूरा प्लान्ड वे में वो वहां से आ रहे थे। और देखिए अब तो हर जगह मीडिया है, हर जगह वो तीसरी आंख है, कैमरा लगा हुआ है।
सर वीडियो में देख सकते हैं कि वो बार बार ना कैमरे की तरफ देख रहे हैं। मामा तुम्हारे साथ है। अरे मुख्यमंत्री जी रुक जाइए, लोग आपके साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, वो उठा लेंगे, लेकिन नहीं, आपने देख सकते हैं वीडियो में सर कि मामा जी खुद उठाते हैं और चिल्लाते भी है मामा तुम्हारे साथ है। और एक बार नहीं कई बार देखेंगे अगर आप उस फ्रेम में, तो वो बार बार कैमरे की देखिए, तरफ भी देखते हैं। इस बात पर जरूर है, देखिए हमने ये पाया है कि वो सुर्खियां बनने का कोई मौका छोड़ते नहीं थे। उनकी जो व्यक्ति 24 घंटे में उठने से लेकर सोने तक कैमरों से घिरा रहा हो, तो उसका वो मोह तो कम से कम जल्दी नहीं छूट सकता। और उन्हें ये चीज तो मालूम है कि कौन सी चीज खबर बनेगी, कौन सी चीज में हमें वेटेज मिलेगा, इसमें जो मीडिया वेटेज कहते हैं वो कैसे मिलेगा, तो उसमें पारंगत वो थे। तो वो जो कर रहे हैं, अब इसको लोग कैसे लेते हैं ये देखने वाली बात होगी कि किस वक्त क्या आपका रिएक्शन है, उस पे जो आपकी क्रिया, उस पर प्रतिक्रिया होती है। और देखिए अगर ये ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो आप सवाल उठा रही हैं, जब जो पब्लिक है वो सब जानती है, वो उसके निहितार्थ निकालती रहती है। जब वो देखती है कि किस चीज में कौन सी चीज अति हो रही, कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज कम है, वो सब देखती है और परखती है। तो आप कुछ भी करिए, आप पे हर प्रकार की निगाह होती है। और जब आप ऐसा कोई कर्म कीजिएगा तो उस कर्म क्रिया पर प्रतिक्रिया जरूर होगी। प्रियंका, तो शिवराज सिंह चौहान लगातार फ्रेम में बने हुए हैं, खबरों में बने हुए हैं, और लगातार शिवराज सिंह चौहान जहां एक तरफ वायरल है, वहीं दूसरी तरफ नए नवेले सीएम मोहन यादव भी वायरल है। और मायावती ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। इस सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि सर का कहना है कि रोजगार बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि अगर आप किसी को उजाड़ रहे हैं, जरूरी है कि पहले उसको बसा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी चर्चा की है आपने हम लोगों के साथ, जो भी जानकारी साझा की है फिलहाल इस पूरी चर्चा पर, इन खबरों पर, और जिस तरीके से मायावती ने एक वाजिब सवाल खड़ा किया है रोजगार को लेकर, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ज्वाइन बटन भी दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इसके साथ ही मैं मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।